हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपका क्लास 11 मैथ चैप्टर नंबर 3 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको जो है क्लास 10 की ट्राइग्नोमेट्री के विषय में बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 में क्लास 10 की ट्राइग्नोमेट्री का यूज होगा। ठीक है, जिससे कि अब आप लोग भूल भी गए होंगे, काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसको आपको मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में बातें आ जाएंगी और आप इसको नोट भी कर लेना। अगर करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, आपने यहाँ पर ये लिखा है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, आपके ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े थे, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़े थे, वो कितने थे आपके? 6 थे। पहला था आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब ये जो आपके ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनको आप निकालते कैसे थे? तो देखिए, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये बी पर राइट एंगल है, यानी बी पर जो है वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 के जो ठीक सामने की साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। और ये जो एंगल यानी जो एंगल आप निकाल रहे हैं, इसके ठीक सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है। इसके जो ठीक सामने साइड है वो परपेंडिकुलर है। और हिंदी में इसको जो है हम लोग कर्ण बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे जो है वो भी अपना समझ सकते हैं। और परपेंडिकुलर जो है इसको बोलते हैं लंब, हम लोग बोलते हैं। और बेस यानी कि ये आपका आधार होता है। ये जो तीसरी साइड बच जाती है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। देखिए, अगर यही एंगल यहाँ पर हो जाए, अगर ये एंगल आप यहाँ से हटा के यहाँ पे, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एंगल जो है यहाँ से यहाँ पे दे देता है एग्जामिनर, तो एंगल के ठीक सामने की जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी। और जो 90 के ठीक सामने जो है वो तो हाइपोटेनस आपका रहने ही रहना है, वो कहीं नहीं जाएगा। और बाकी जो अगली जो चीज आपकी जो थर्ड साइड बची है वो आपकी बेस हो जाती है। तो देखिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब जो तीन ही आपको मेन, आप तीन ध्यान कर लीजिए और ये जान जाइए कि बाकी साइन का ठीक उल्टा cosec थीटा होता है, cos थीटा का होता है, sec थीटा होता है, tan का cot होता है। यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। यानी कि साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ये देखिए, ये एक दूसरे के क्या उल्टे हैं। टेन थीटा को 1 बाई कॉट लिख लिया और कॉट को हमने 1 बाई टेन लिख दिया। टेन थीटा को हम लोग जरूरत के अनुसार साइन बाई कॉस में चेंज कर लेंगे, और कॉट थीटा को हम लोग कॉस बाई साइन में चेंज कर लेंगे। ऐसे ही कॉस बच गया है, तो देखिए कॉस इधर लिख देता हूं मैं, cos को लिख सकते हैं 1 बाई sec थीटा लिख सकते हैं, और sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी आपको ये यूज करना पड़ेगा कि जरूरत के अनुसार tan को कहां sin बाई cos लिखना है, cot को कहां cos बाई sin लिखना है, और कहां किसको यूज करना है। ये चीजें आपको ध्यान, यहाँ इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। 11th में भी यूज है और 12th में भी इसका यूज है। अब देखिए, आपने ये ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो पढ़ी है, पहली आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह आप 1 रख सकते हैं, और 1 की जगह पे आप इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे यूज काफी होगा। साइन स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम कॉस को उधर भेज दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमें ये जरूरत है कि हमें कॉस को उधर भेजना है, तो अगर हम कॉस को उधर भेजेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम cos स्क्वायर थीटा को इधर रोक लें और साइन को उधर भेजते हैं तो साइन निगेटिव हो जाएगा। दूसरी आइडेंटिटी थी आपकी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम tan को उधर भेजें तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्लस में ये साइन माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी आइडेंटिटी है आपकी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot को निकालना है तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये चीज जो है ये आपकी बेसिक है, क्लास 10 की है,
और इसका 11th में यूज होगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में यूज होगा, इसके आगे भी कई एक आध चैप्टर आएंगे जिसमें इसका यूज होगा, 12th में इसका यूज होगा। मतलब इसका यूज होना है, इसको आप नहीं रोक पाएंगे, मतलब आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो रोक लेना, इसको आप नोट कर लीजिए पूरा, ये जितना भी लिखा हुआ अगर आपके पास नोट है तो कोई बात नहीं है तो आप जो है इसको नोट कर लें। अब मैं आपको जो है आपके 11th लेवल की चीज बता रहा हूँ, इसके आगे की जो चीज है वो आप देखिए। अब ये जो एंगल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, ये एंगल आपको पता होना चाहिए। मेन एंगल आपको जो है आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आप तीन के पता कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन का अगर आपको पता है तो देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है 1 cosec थीटा, यानी अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप cosec थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 sin थीटा। जैसे कि यहां पर साइन थीटा यानी साइन, ये देखिए साइन थीटा यानी 0 डिग्री कितना होता है 0 डिग्री, और साइन 30, ये साइन 30 कह लीजिए, ये डिग्री है, ऊपर जो ये 0 टाइप का लगा हुआ है इसको डिग्री बोलते हैं, और 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6, यानी ये रेडियन में वैल्यू है। 30 डिग्री की जो वैल्यू है ये आपकी रेडियन में वैल्यू है, π/4 यानी 45 डिग्री, π/3 यानी कि 60 डिग्री, और ये आपका π/2 यानी 90 डिग्री, π/180 डिग्री, 3 पाई की वैल्यू 180 होती है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो आराम से ये निकल के आ जाएगा 270 डिग्री, 2 यानी 360 डिग्री, यानी ये पूरा चक्कर। अब यहां पर देखिए साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 आपका होता है 1/√2, साइन 60 होता है आपका √3/2, साइन 90 1, साइन 80 180 0। इसका बहुत जगह यूज होगा, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, और याद क्या होनी चाहिए, ये आप जब सवाल लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज याद हो जाएगी अपने आप, ऐसे याद नहीं होगी। साइन 270 -1 और साइन 360 0, हालांकि वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे, हमारा काम ज्यादातर हम लोग इन्हीं चीजों से चला लेंगे जो ये यहां तक की वैल्यू है। कॉस थीटा यानी cos 0, थीटा की जगह ये वैल्यू रखते जाइए, ये वाले एंगल रखते जाइए। cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 30 आपका √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 ये आपका 0 हो गया, cos 180 -1, cos 270 0, cos 360 1। अब tan पे आ जाइए, तो देखिए tan की वैल्यू आपको sin cos अगर पता है तो sin से हम लोग cosec निकाल सकते हैं। जैसे कि sin थीटा यहाँ पे 30 डिग्री 1/2 है, अगर मैं पूछूं cosec 30 क्या है तो इसको उल्टा करो, यानी 2, cosec 30 कितना है 2, यानी आप अगर sin की वैल्यू याद कर लेते हैं तो cosec की अपने आप पता चल जाएगी। ऐसे ही cos थीटा का उल्टा होता है sec, यानी cos की अगर वैल्यू आपको पता है तो sec की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इसी तरीके से देखिए tan थीटा, tan थीटा मैंने आपको अभी बात बताई थी कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए tan थीटा को हम लोग लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपान cos थीटा। sin थीटा यानी अगर हम tan 0 की वैल्यू निकाले, मैंने कहा भाई tan 0 की वैल्यू क्या है, तो sin 0 कितना होता है 0, और cos 0 कितना होता है 1, यानी कुल मिला के बात कितनी आ गई 0। यानी आप इस तरीके से tan की सारी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं आप। tan 0 0, tan 30 आपका 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इंफिनिटी यानी अनंत। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है अनंत, नॉट डिफाइंड, यानी अनंत को आप डिफाइन नहीं कर सकते, यानी 1/0। मतलब इंफिनिटी को जहां पर अगर 0 अपान में आ जाता है तो उसको हम लोग इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड लिखते हैं। tan 180 कितना 0, tan 270 आपका नॉट डिफाइंड, और tan 360 आपका जो है वो 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 3 की sin cos tan की वैल्यू आप याद कर लीजिए, या जब प्रैक्टिस करेंगे इनकी वैल्यू आपको आ जाएगी, बाकी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो चीजें हम इसमें आपका कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आप वीडियो रोक करके इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग अभी पढ़ेंगे ASTC। ASTC का मतलब होता है कि ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये आपके किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कहां पे इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है, कहां से इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है। और जो चीज मैं आप पढ़ाऊंगा अगर वो चीज आप समझ गए तो आप ये मान के चलिए कि आपकी 1 2 एक्सरसाइज हो गई, बिल्कुल उसको आप समझ, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका इस्तेमाल होगा अभी।